सबको जय मसीह की। जय मसीह। हमने इससे पहले वचन सीखा था, वचन से जाना था कि परमेश्वर हमें कैसे कैसे अभिषेक करता है ना। परमेश्वर का हमें अभिषेक करने का तरीका बहुत अलग अलग है ना। तो मैं एक बार पिछले याद दिलाती, पिछले संडे शायद मैंने प्रचार किया था अभिषेक के ऊपर। तो मैं याद दिला देती कि परमेश्वर का जो अभिषेक सबसे पहले हुआ था वो बाइबल में मूसा नामक व्यक्ति को उसने अभिषेक किया था, इसलिए कि अपने लोगों को बचाने के लिए, है ना। सबसे पहले जो बाइबल में अभिषेक किया गया था वो मूसा को किया गया था। फिर यहोशू को, वो एक योद्धा था। जब लोग अपने लोगों को मूसा बचा कर लेकर जा रहा था, तब रास्ते में उन्होंने बहुत युद्ध भी लड़े और युद्ध कर करके जो देश उन्होंने ले लिए थे उस पर वो बसते चले गए, है ना। जब तक वो कहाँ पर नहीं पहुंचे थे, कनान देश। और कनान देश पहुंचते 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 मुश्किल से 2 या 4 लोग रह गए, है ना। फिर परमेश्वर ने शमूएल को कैसे, मूसा को कैसे रख परमेश्वर ने अभिषेक किया, झाड़ी के द्वारा दर्शन देकर। ठीक है। यीशु को कैसे अभिषेक किया परमेश्वर ने, मूसा द्वारा हाथ रखवा। शमूएल को कैसे परमेश्वर ने, जब वो सो रहा था परमेश्वर ने तब उसे अभिषेक करा। ठीक है। दाऊद को परमेश्वर ने तेल उड़ेलवा कर, जब उसने शमूएल को बोला जा मेरा दास तुझे दाऊद मिलेगा, तू उस पर तेल उड़ेल कर उसका क्या कर, अभिषेक कर। ठीक है। अलीशा का अभिषेक कैसा हुआ, आत्मा के द्वारा। कैसे, आत्मा के द्वारा। जो एलिया में आत्मा थी उसका, उसने बोला था मुझे दूना भाग चाहिए, तो एलीशा का अभिषेक कैसे हुआ, आत्मा के द्वारा। और उसके बाद हम चलते हैं, आते हैं अब्राहम, जो हमारा मूल पिता है। बाइबल के हिसाब से हम सब लोग किसकी संतान है, अब्राहम की संतान है ना। अब्राहम को परमेश्वर ने कैसे अभिषेक, तो अब्राहम जब अपने देश में रहता था, अपने लोगों के बीच में रहता था, तब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पे जा। तो परमेश्वर हमें परदेशियों के बीच में भी अभिषेक करता है। कभी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे हैं, परमेश्वर जिनसे बात करता है और उनसे सेवा का कार्य उस जगह पर नहीं देता जहाँ पर वो होते हैं, रहते हैं अपने परिवार को, लेकिन परमेश्वर उन्हें दर्शन बोलता है कि जा तू इस जगह से उठ और उस जगह को जा, और वहां पर मैं तुझे क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, अभिषेक करूंगा। और परमेश्वर ने, आपने देखा, परमेश्वर ने उसे परदेशियों के बीच में अभिषेक, उसे बहुत बढ़ाया, उसे आशीष दी, उसे इसहाक जैसा बेटा दिया परमेश्वर ने, है ना। बच्चे के द्वारा एक बेटा दिया, इसहाक, परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर आपको, जरूरी नहीं कि आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं उधर ही आपको अभिषेक करें। परमेश्वर की जो इच्छा होती है, तो परमेश्वर क्या करता है, अपने लोगों को उठाकर लेके जाता है और दूसरे शहर में लेके जाता है, जिससे जहाँ पर लोग खराब है, वो उन लोगों को देखकर, अब्राहम को देखकर वहां के लोग क्या हुए, आशीषित होने पाए, अभिषेक से भरने पाए। आज हम लोग कहते हैं हम अब्राहम की संतान, है ना। आज परमेश्वर ने अब्राहम को हमारा मूल पिता बनाया है ना, इसलिए हम कहा जाता है हम अब्राहम की संतान है। परमेश्वर ने दाऊद के बाद दाऊद के बेटे सुलेमान को अभिषेक किया। किस तरह से, बुद्धि देकर, ज्ञान देकर, समझ देकर। उसने उससे बोला कि परमेश्वर जब उसके स्वप्न में आया, परमेश्वर तुझे क्या चाहिए, उसने बोला कि मुझे बुद्धि चाहिए, मेरा इतना बड़ा राजपाट है, मैं इसे कैसे संभालूंगा। तो परमेश्वर ने उसे बुद्धि देकर अभिषेक किया। उसका बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। तो परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान के द्वारा भी अभिषेक करता है। तो परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जब राजा सुलेमान हुआ और वो भटक गया, तो परमेश्वर ने अपने अभिषेक को लोगों को उतारना
नहीं हुआ सुलेमान के बाद जो अभिषिक्त राजा हो और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित दिया हो और परमेश्वर ने उससे कोई भी बात की हो। उसके बाद परमेश्वर का अभिषेक सिर्फ अपने नबियों पर आता जो भविष्यवाणी करते। परमेश्वर ने उसके बाद यशाया, यहेजकेल, हग्गे, मोशे, दानियेल, इन सबको अभिषेक। परमेश्वर ने किसी भी राजा को अभिषेक किया, उसके बाद परमेश्वर ने इन सबको अभिषेक किया। और जैसे कि परमेश्वर आज भी अपने लोगों को अभिषेक कर रहा है ना, प्रभु के जो बड़े बड़े दास हैं जिन्हें हम देखते हैं, प्रचार सुनते हैं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने अभिषेक किया। सुलेमान राजा के बाद जिसको परमेश्वर ने बाइबल में अभिषेक किया वो था यीशु मसीह, जिसके बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। तो आइए पढ़ते हैं, हम लोग निकालते हैं मत्ती की किताब, उसका 12 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, 18, 19, 20, 21 चारों आयत पढ़ दे। 18 से 21 तक। मती। अच्छा, उत्पत्ति में देख रहा था। मती उसका 12 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, 18, 19, 20, 21। कि देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय समाचार देगा। वह न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सड़क खंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए। 21। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेगी। हालेलुया। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद है, सच में महान है पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आज ये जो वचन पढ़ा गया है पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आज का वचन हमारे जीवन में फलवंत होने वाला हो, आशीषित होने वाला हो। प्रार्थना से तेरा धन्यवाद देते प्रभु, प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम में सुन। आमीन। जैसा कि वचन में लिखा है, देखो परमेश्वर खुद उसके लिए भविष्यवाणी कर रहा है। ये शब्द परमेश्वर का है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए गए तो परमेश्वर की भविष्यवाणी, देखो यह मेरा सेवक है। क्या भविष्यवाणी? देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है। जिसे मैंने चुना है किसके लिए? आपके और मेरे लिए, ताकि हम उस पर विश्वास पाए और क्या करें? अनंत जीवन के वारिस हो, हमारा उद्धार हो जाए, हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। परमेश्वर का जो अद्भुत अभिषेक उतरा, देखो राजा दाऊद पर जो अभिषेक उतरा था वो उसके लिए था। सुलेमान पर जो अभिषेक उतरा वो उसके लिए था। एलिया पे जो अभिषेक उतरा वो उसके लिए था। एलिया पे जो अभिषेक उतरा वो उसके लिए था। और मूसा पे जो अभिषेक उतरा वो उसके लिए था। लेकिन जब यीशु मसीह पर अभिषेक आया तो वो हम सबके लिए था। जो परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया, उस अभिषेक का फल हम आज तक अपने जीवन में ले रहे हैं। उस अभिषेक को परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को दिया, और वो अभिषेक यीशु मसीह के द्वारा हम सब पर आ गया। ठीक है। मूसा पर जब अभिषेक आया तो मूसा ने इस्राएलियों को, परमेश्वर ने उसे कहा, मेरी प्रजा को यहाँ से लेके कनान देश तक लेकर जा, मैं तेरा अभिषेक करता हूँ इनके लिए। ठीक है। परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया, उसे आज्ञा दे दी कि तू जा और ऐसा कर, है ना। उसके बाद क्या आता है? यीशु वो योद्धा था, परमेश्वर ने उसे
चुना है? मैंने चुना है मेरा प्रिय। परमेश्वर क्या कह रहा है उसे? मेरा प्रिय यानी यीशु मसीह, मेरा प्रिय जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसे मैं तुम्हारे लिए देता हूँ और ऐसा उस पर अभिषेक देता हूँ जिससे तुम अनंत जीवन तक अभिषेक, उसका वो अभिषेक कभी खत्म नहीं होगा, उसका वो अभिषेक कभी कम नहीं होगा आपके लिए। उसके जब जब आप उस पर विश्वास करेंगे, अपना मन उस पर लगाएंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा, आपके जीवन को उद्धार देता जाएगा। ऐसा अद्भुत अभिषेक जो आज तक किसी को नहीं मिला, सिर्फ यीशु मसीह अभिषेक, जिस अभिषेक के द्वारा हम स्वर्ग के राज्य के पास करते हैं, जिस अभिषेक के द्वारा हम उद्धार पाते हैं, जिस अभिषेक के द्वारा हमारा जीवन, हम अनंत जीवन के वारिस हो जाते हैं। ऐसा अभिषेक, ऐसा अनमोल अभिषेक जिसका हम अपनी जुबान से ढंग से बयां भी नहीं करेंगे, उसका अभिषेक कैसा था। उसके अभिषेक में सब कुछ आता था, सब कुछ। उसमें क्या, मेरा प्रिय, परमेश्वर क्या कह रहा है? मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। मैं अपना आत्मा, मैं खुद अपना आत्मा, किसी और का नहीं। देखो, मूसा ने हाथ रखकर अभिषेक किया, एलिया ने अपनी चादर उड़ा के एलीशा को अभिषेक किया, है ना। दाऊद को परमेश्वर ने तेल और ऑयल का अभिषेक, लेकिन जब यीशु मसीह का अभिषेक हुआ तो परमेश्वर यहाँ पे क्या शब्द कह रहा है कि मैं अपना आत्मा, मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा। वो सर्वगुण संपन्न परमेश्वर जो हर चीज को संभव कर सकता है, हर असंभव भी उसके लिए संभव है, धरती आकाश को बनाने वाला परमेश्वर खुद इस बात को कह रहा है कि मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा। इसका मतलब क्या है कि जो चीज पिता परमेश्वर यहोवा में है, वही सारी चीज किस पर आ रही है? यीशु मसीह पर आ रही है। ईश्वर उसे ऐसा अभिषेक कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरा प्रिय जिससे मैं प्रसन्न हूँ। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है मेरा प्रिय जिससे मैं प्रसन्न हूँ, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और मैं अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। जैसा कि हुआ, यीशु मसीह ने सारी दुनिया में न्याय का समाचार दिया कि तुम ये गलत करते हो, ऐसा गलत है। पर यीशु मसीह जब जब प्रचार करते थे तो वो हमें दृष्टांत के द्वारा बताया करते थे, समझाया करते थे। उद्धार क्या है, अनंत जीवन क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, स्वर्ग क्या है, तुम्हें अपना जीवन कैसे जीना है। इसलिए कि जब न्याय हो तो हम उसमें खरे उतरे, हम अंधकार के वारिस ना हो, हम शैतान की युक्तियों पे चलने ना वाले ना हो। इसीलिए वह न्याय, परमेश्वर ने क्या बोला कि वह न्याय का सुसमाचार अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार देगा। अन्य जातियों को, ये नहीं बोला कि यहूदियों को, इजराइलियों को, ये बोला अन्य जातियों को। तो यीशु मसीह को परमेश्वर ने जो अभिषेक किया, उसने अपनी खुद की आत्मा उस पर उड़ेल दी। जो काम परमेश्वर का था, परमेश्वर ने अपने उस काम को यीशु मसीह को दे दिया कि ले, मेरा आत्मा मैं तुझे देता हूँ और जो न्याय करना है वो तू करेगा।
आत्मा यीशु मसीह न्याय का समाचार देने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें बचाने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए, उद्धार का जीवन जीने के लिए, स्वर्ग का वारिस होने के लिए और परमेश्वर का निज धन ठहरने के लिए संसार में उसने हमें ज्योति बनाया। इसलिए संसार में उसने हमें क्या बनाया? ज्योति बनाया। और आगे क्या लिखा है? अगर हम 19वीं आयत पढ़े, उसमें क्या लिखा है? वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्या वो बहुत धूम मचाई थी? अरे उसका जन्म तो बहुत साधारण तरीके से हो गया। आज हमारे यहाँ किसी का भी यहाँ भी बच्चा होता है तो कैसी धूम सी होती है, अरे फलाने क्या ये लड़का हुआ है, अरे लड़की हुई है, या ये भी जो भी। लेकिन जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो बिल्कुल साधारण तरीके से, उसने कोई धूम नहीं मचाई। और जब यीशु मसीह दुनिया में थे, कभी यीशु मसीह को किसी से लड़ते देखा? उसने झगड़ा नहीं किया। और आगे कहा ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा ना। जब वो पैदा हुआ कोई उसका कोई शब्द नहीं था, कहीं भी ऐसा नहीं था कि आज यीशु मसीह पैदा होगा। लेकिन जब वो 3 भविष्यवक्ता जो जा रहे थे रास्ते में से, जब तारा उन्होंने देखा, तब वही 3 लोग थे जो उस तारे के पीछे चले, है ना, और उन्होंने यीशु मसीह को देखा। ऐसा हुआ था यीशु मसीह का। फिर आगे क्या लिखा है? वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। जो सच में मन में दुखी है वो उसे और दुखित नहीं करेगा, बल्कि उनके लिए शांति का दाता बनेगा। किसका दाता? शांति का दाता। जब जब आपके जीवन में दुख होता है, परेशानी होती है, तो वो आपके जीवन में शांति का दाता बनता है। वो आपके जीवन में शांति को लेकर आता है। जब कुचले सरकंडे जैसे होते हैं ना, जो कुचल जाता है, पूरी तरह से टूट चुका होता है, और यीशु मसीह से क्या करता है? कुचलते को बहुत पैर रख के कुचल नहीं देता है, सरकंडे को वो उठाता है और जैसा हरा भरा कर देता है। अच्छा, मतलब जैसा वो सरकंडा, ऐसा है यीशु मसीह। इसीलिए परमेश्वर ने हर उसके बाद किसी पर अपना आत्मा क्यों नहीं डाला? परमेश्वर की भविष्यवाणी ये सिर्फ परमेश्वर ने इस तरह से अभिषेक से यीशु मसीह को किया। और यीशु मसीह के बाद आज तक इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं था जो ऐसा परमेश्वर ने जिसके लिए कहा। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, पूरे बाइबल में कोई भी नहीं जिस पर परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना आत्मा उस पर। सिर्फ यीशु मसीह के, क्योंकि वो सच्चा था, पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। वो सच्चा था, पवित्र आत्मा के द्वारा था। वो खरा था, उसके अंदर पवित्रता थी। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आत्मा उस पर उठेली गई। और आगे क्या लिखा है? और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा। और 21 में क्या है? और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखें। हालेलुया। अन्य जातियां यानी आप और मैं। आज हम इस बात पर आशा रखते हैं, इस बात पर हम आशा रखते हैं कि हाँ, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग के वारिस होंगे। और एक दिन जो पक्की आशा है हमारे जीवन में, जिसकी हम बात जोते हैं कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब बादलों में यीशु मसीह आएगा और हम उसे देखेंगे। ये एक आशा है जो हम अपने जीवन में, हर एक मसीह अपने जीवन में लेकर बैठा है कि ऐसा एक दिन आएगा जब यीशु मसीह आएगा और हम उसे देखेंगे। ये एक आशा है जो अन्य जाति सारे मसीह, यहाँ पे लिखा है अन्य जातियों उसके नाम पर आशा लिखेंगी। ये तो मैंने अन्य जातियां यानी कि वो लोग जो, देखो यीशु मसीह का जन्म बाहर के देश में हुआ, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म जब हुआ तो आज अगर हम देखें तो हम लोगों को क्या बोला जाता
जाता है ये तो अंग्रेजों के देवता को मांगते हैं, ठीक है। वो लोग आज इस बात को बोलते हैं ये तो अंग्रेजों का देवता है ना, हमारा नहीं। और ये लोग ईसाई लोग भी वही हैं, ठीक है। इस तरह की प्रथा चल आ रही है और लोगों के मन में यही विचार चला आ रहा है कि यीशु मसीह को मानने वाले लोग सिर्फ छोटे लोग होते हैं, छोटे तुच्छ लोग। जैसा कि वचन में लिखा है, वो वचन आज भी इस बात को, जो परमेश्वर ने वचन लिखा है ना, एक एक वचन सत्य है। आज भी परमेश्वर का जो वचन क्या लिखा है कि मैंने सारे तुच्छ और मूर्खों को चुन लिया है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर रहे, है ना। और जब हम देखते हैं दुनिया में जो धनवान है, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो क्या बोलते हैं, अरे ये मजदूर चर्च जाते हैं, अरे ये छोटी जाति के लोग चर्च जाते हैं। वो ये सोचते, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते, जैसा कि वचन में लिखा है कि मैंने दुनिया को किया है ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। तो धन्य है वो छोटे सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, है ना। और वो सारे लोग जो धनवान है लज्जित किए जाएंगे एक दिन। क्या किए जाएंगे? लज्जित किए जाएंगे। जिस दिन न्याय का समय होगा उस दिन वो लज्जित होंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक धनवान व्यक्ति था और एक वो जब भी खाना खाता था उसके नीचे से जो चूर गिर जाता था, खाना खाते हैं कभी गिर जाता है, तो एक व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति, लाजर, जिसका नाम था लाजर। लाजर बाइबल में दो है, एक लाजर जिसे यीशु मसीह ने जीवित किया था और एक लाजर वो जो उसकी वो अलग दृष्टांत है जो यीशु मसीह ने दिया, उसका व्यक्ति का नाम भी लाजर। एक धनवान व्यक्ति और लाजर, जो उनकी कहानी थी परमेश्वर जब यीशु मसीह ने सुनाई। क्या कहानी थी वो? कि धनवान व्यक्ति उससे वो लाजर खाना मांगा करता था, मुझे खाना दे दे, तो अपनी थाली में से जरा सा उसे खाना नहीं देता था बेचारा। वो जो झूठन फेंक देता था, उस झूठन को खा के वो क्या करता था, अपना गुजारा, ठीक है। तो एक दिन जब मृत्यु हुई, उस धनवान की भी मृत्यु हो गई और उस लाजर की भी मृत्यु हो गई। जब लाजर की मृत्यु हुई तो लाजर क्या हुआ? परमेश्वर की गोद में जाके बैठ गया, है ना। और वो धनवान व्यक्ति कहाँ? नरक की आग में जल रहा था। और जब वो नरक की आग में जलता है तो वो देखता, अरे लाजर तो देखो कैसे अच्छा स्वर्ग में है, कितना अच्छा इसने सब कुछ कराया। तो वहां से कहता है, अरे इसे क्यों तुमने वहां पे लिया, मुझे लेना चाहिए था। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि तूने अपने हिस्से का सुख भोग लिया है ना। लेकिन लाजर को वो सारी चीजें नहीं मिली थी, इसलिए आज लाजर यहाँ पर है और तू वहां पर है। अगर तू लाजर, जो धनवान व्यक्ति था, अगर तू चाहता तो सब कुछ दे सकता था लाजर को। क्या कर सकता था? सब कुछ दे सकता था, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, है ना। तेरे पास तो पवित्र शास्त्र भी था, उसमें मैंने लिखा है कि गरीबों को तो जो है दो, उन्हें बांटो, उनकी सहायता मदद करो, लेकिन नहीं किया। और आज भी हम ऐसा, तो क्या हम स्वर्ग के राज्य के वारिस बनेंगे? है ना। तो यहाँ लाजर और धनवान व्यक्ति की जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा ही लिखा कि वो धनवान स्वर्ग में चला गया और उसे उसने मोदी में बैठे हुए देखा। तब वो कहता है धनवान व्यक्ति कि ऐसा कर, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे कि मैं मेरे भाइयों को जाके बोलूं कि वो जो ऐसा गलत मैंने किया वो ना गलत करे। परमेश्वर क्या बोल रहा है? उनके पास भी तो पवित्र शास्त्र है जिसमें लिखा हुआ है सब कुछ है। आज हम आपको वचन बताते हैं, वचन में सिखाते हैं, इसका मतलब ये कि आपको सीखना है कि परमेश्वर ने हमें क्या बोला है और हमें कैसे करना है और कैसे चलना है। आज ये शास्त्र है, कल वो नहीं रहेगा, लेकिन जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको यहाँ पर रखना है अपने हृदय में। कहते ना, प्रभु मेरे हृदय रूपी पट्टिका पे लिख जाए कि मुझे याद रहे वो वाली बात, है ना। एक समय आएगा जब ये पवित्र शास्त्र आपके पास नहीं रहेगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए कहते हैं ज्यादा से ज्यादा बाइबल का ज्ञान लेना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बाइबल में अपने मनन करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने कौन सी बात किसके लिए कही, उसमें उसके
समझना है, उन्हीं को लेकर आगे चलना है, जिससे हमारा जीवन कैसा हो, आशीषित। जैसे लाजर का हुआ, लाजर कहाँ पहुंच गया, स्वर्ग में पहुंच गया। भूतन व्यक्ति जो झूठन खा के अपना गुजारा करता था, उससे बोलता था कि मुझे एक रोटी दे दे, धनवान व्यक्ति से। और जब उसे मौका मिला था, धनवान व्यक्ति ने कहा मैं मेरे भाइयों को एक बार जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ ना हो, मुझे उन्हें बचाने का मौका तो दे। लेकिन उसे वो मौका नहीं दिया गया कि जो चीज तेरे लिए रखी गई है वो उनके लिए भी रखी गई है। जब तूने सामने होते उस बात को नहीं समझा, तो कैसे उम्मीद कर रहा है कि वो समझे। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे तो हम आपको कैसे समझा पाएंगे। तो हमें पहले समझना बहुत जरूरी है कि हम उस चीज समझ के आपको समझाएं, कि आप उस बात को समझे कि जो गलतियां हम अपने जीवन में कर रहे हैं वो ना करें। अगर हम अपनी गलती को ना सुधारे तो हमारा जीवन कैसा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। हमारा जीवन नरक में जाएगा। तो वहां में कोई बचाने वाला नहीं होगा, वहां में कोई नहीं बचाएगा। आज समय है अपने आप को बचाने का, अपने आप को अंधकार से निकालने का, अपने आप को परमेश्वर पर आशा लगाए रखने का। हाँ, वही एक सच्चा उद्धार करता है, वही है जो हमें उद्धार दे सकता है, शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार जो हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन क्या शांति लेकर आता है। परमेश्वर का अभिषेक जो उसने यीशु मसीह को, जो उसने जिसके लिए कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। और इस पर मैं क्या करूंगा, अपनी आत्मा को उड़ेल दूंगा। इसकी आत्मा, अपनी आत्मा, ऐसा अभिषेक किया परमेश्वर ने। अद्भुत अभिषेक जो आज तक किसी का नहीं हुआ, अद्भुत अभिषेक, उस अभिषेक का वर्णन ही नहीं है। ऐसा परमेश्वर ने उसे अभिषेक, उसमें वो क्वालिटी थी, उसमें वो सच्चाई थी, इसलिए उसका अभिषेक सबसे अद्भुत हुआ, सबसे अलग हुआ। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको अभिषेक करे ना। आज के वचन के द्वारा आप सीखे, समझे, परमेश्वर में आनंदित रहे, वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़े। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, में तेरा धन्यवाद।